वासश्च मर्तासश्च जाग्रीवीं विभुं विश्वपतिं नमसा निषेदिरे। एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। विनये करो वाणी वसो चिंतन चित में वास। सुरति निरति सुमिरन करो हे प्रभु अंतर पास। मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा होय न कोई, नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होय। नियम बध व्यतीत करूं उत्तम समय अमूं। नर जीवन का ध्येय सब उपलब्ध अनुकूल। पल पल स्मरणीय अहर्निश वंदनीय व्यक्ता व्यक्त बंदी छोर संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनित चरण कमलों में मुझ अबोध का कोटि सहस्राष्टांग नमन वंदन। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरण कमलों में सहृदय साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक सदगुरु के हंस, देश के सेवक, परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सभी विरही गुरु भाइयों, गुरु बहनें, माताएं, जिज्ञासुओं, समस्त मातृशक्ति को चरण स्पर्श एवं जय सदगुरुदेव भगवान। बंधुओं, सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से मुझे आप लोगों के द्वारा ही 2 शब्द रखने का आदेश किया गया है और मैं सदगुरु चरणों में 2 शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबों के बीच मैं जानता हूं कि चूंकि कई महीने से मैं भी सत्संग का रसास्वादन कर रहा हूं और इसलिए मुझे भी कुछ थोड़ा अनुभव तो हो रहा है कि जैसे गायत्री जी हो गई और मीरा जी हो गई और ऐसे कर करके जिनका कई एक नाम है, ये सभी चेतना जी हो गई और प्रीति जी हो गई। जब ये सब भजन गाती हैं और कुछ बोलती हैं 2 शब्द और संत जी के तो कहना ही नहीं है, तो मैं जो है सो एकदम सुनते रह जाता हूँ। मेरा ये भी जो है नहीं है कि मोबाइल इधर रख दिए। आप देखे होंगे कि जब कभी मुझे दिया गया होगा, मैं 1 मिनट के लिए इधर उधर नहीं, तुरंत बस उठाता हूँ और शुरू कर देता हूँ। इसीलिए हम आप सबों से क्षमा चाहूंगा कि यदि बोलने में कहीं त्रुटि हो जाए तो आप सब, हम सब मुझसे काफी वरिष्ठ हैं
और मुझे क्षमा कर देंगे। आज मैं 2 शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूं, जहां तक संभव है। बंधुओं, हम सभी सदगुरु के शिष्य और शिष्या हैं और हमारा आपका जो परम कर्तव्य है, जो धर्म है, वह सदगुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करना है। सदगुरु का आदेश क्या है? सदगुरु किधर जा रहे हैं? स्वामी जी हमें क्या संकेत कर रहे हैं? स्वामी जी बता रहे हैं स्वरवेद के अंदर कि ऐ संसार के मनुष्यों, तुम त्रैताप दुख से जल रहे हो। त्रैताप दुख से तुम्हें छूटना है, इसीलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। और इन त्रैताप दुखों से निवृत्ति तभी हो सकती है जब हम ब्रह्म विद्या को जाने। तो बंधुओं, आज जो हम सब जुड़े हुए हैं, हमारा आपका तो यही न इच्छा है कि हम जो है भक्ति को प्राप्त कर लें और भक्ति को प्राप्त करके पुनः मुक्ति को प्राप्त कर लें, सार शब्द को प्राप्त कर लें। और इसे कैसे जो है प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए हमें जानना है, इसका सिद्धांत समझना है। पहले स्वामी जी इसी बात को कहे कि एक तत्व वह कौन है, जेहि जाना सब जान, जानन जाना सोई भये, रूप एक दो ज्ञान। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि एक जो ज्ञान है वह कौन सा है, जिसको जान लेने के बाद और जानना शेष नहीं रह जाता। वह ज्ञान कौन है, वह विद्या कौन है? बंधुओं, जो शास्त्र है, जो हमारा हिंदू धर्म का जो होली स्क्रिप्चर्स है, वह उसमें कई जगहों पर संस्कृत में संकेत रूप में मिला हुआ है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति प्रदान करने का मतलब कि सिर्फ जो है सो ईश्वर की ओर ही केवल चले जाना नहीं, बल्कि यहाँ भी कुछ ऐसे ऐसे कर्म हैं जिसे नहीं करना चाहिए, उससे भी मुझे मुक्त हो जाना है। और स्वामी जी ने इसीलिए स्वरवेद के अंदर विद्या को जो है सो 2 प्रकार बताए हैं। एक जो स्वामी जी बताए ब्रह्म विद्या, जिसे पारा विद्या भी कहते हैं। एक बताए स्वामी जी कि जो पारा विद्या है इसे ही ब्रह्म विद्या कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं, मधु विद्या कहते हैं। और एक जो दूसरा विद्या है वह अपरा विद्या है। स्वामी जी ने 2 भागों में जो है इसे डिवाइड किया और बताया संसार के बुद्धिजीवी वर्गों को। स्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्म विद्या पर श्रेष्ठ है, सब विद्या सिरताज, भानुदय खाद्यो तज्यो, त्यों विद्या सब लाज। स्वामी जी बताते हैं आगे कि यह जो ब्रह्म विद्या है, यह इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो स्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्म से यह उत्पन्न है, ब्रह्म जाया करना, भक्ति मुक्ति सुखदायिनी, प्रभु प्रिय विचल काम। स्वामी जी लिख रहे हैं ब्रह्म विद्या 2 भेद है,
ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास, प्रथम बोध तत्व न करे, अंतर भेद समास। स्वामी जी ने बताया, हम सबों को समझाया कि इसके दो भेद हैं, जो हम इसे सिद्धांत रूप में पहले जानेंगे, इसके बाद इसका आभ्यंतरिक जो साधना का जो पथ है उसे अनुभव द्वारा प्राप्त करेंगे, प्राप्त करते हैं। बंधुओं, आज मैं समझ रहा हूं कि जो अपरा विद्या है, इसे ही हम जो है सो बिना सदगुरु के नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। यह हमें नारकीय जीवन बना देता है। आज मैं देख रहा हूं कि आज जितने भी पढ़े लिखे विद्वान, जो आईएएस, आईपीएस और मिनिस्टर, इस प्रकार से जो बहुत संपन्न कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या वो जानकार नहीं हैं? क्या उनके पास जो है सो विद्या की कमी है? भौतिक विद्या उनके पास अपार है, उनके पास शास्त्रीय विद्या की कोई कमी नहीं है। फिर भी जो है सो आप देखे होंगे कि एमबीबीएस डॉक्टर जो है क्या करते हैं। हमने देखा, हम खुद देखे हैं कि एमबीबीएस जो है सो दो डॉक्टर थे, और पुरुष और जो है सो महिला दोनों थे, दोनों ही एमबीबीएस थे, और दोनों में जो है सो बिलगाव हो गया, अलग हो गए, उनको नहीं आपस में पटा। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर उनके पास सभी प्रकार की विद्या है, वो जो है सो करोड़ों रुपए खर्च करके और जो है वे इतना हासिल किए, उस पोस्ट पर गए और समाज का भी कुछ कल्याण कर रहे हैं, लेकिन अपना जो जीवन है वो नारकीय बना दिए। बंधुओं, जो अपरा विद्या के अंतर्गत, जो भौतिक विद्या के अंतर्गत, जो व्यवसायिक विद्या के अंतर्गत जो भी है, उसका भी हमें जो है सो प्रतिफल पूर्ण रूप से सदगुरु से ही प्राप्त होता है। इसीलिए आज हम देखते हैं कभी कभी जो प्रचार का जो माध्यम है, सशक्त माध्यम जो मीडिया है, वह पेपर में जब पढ़ते हैं, न्यूज में जब सुनते हैं कि आज जो है कोटा में अमुक विद्यार्थी ने अवसाद में जाकर के अपना आत्महत्या कर लिया, और वो आईआईटी इत्यादि का तैयारी कर रहा था, प्रिपेयरिंग कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? आज के विद्यार्थी जो है क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनके माता पिता बहुत मेहनत करके, पैसा दे करके उनको भेजे। तो स्वामी जी ने बताया कि अपरा विद्या सर्व जो जग प्रकृति के काम, विद्या परा से प्रभु मिले, साधना तारक नाम। स्वामी जी बता रहे हैं कि अज श्री सदगुरु देव जी, सत सुकृत जहि नाम, ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं, चारों युग तीन काम। ये सभी हम जो है सो स्वरवेद के अंदर पढ़ते हैं, और ये स्वरवेद का पाठ भी कर रहे हैं, कई गुरु भाई भी कर रहे हैं, सब कोई पढ़ रहे हैं कि ब्रह्म विद्या के बोध बिनु जब तक पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उठा काट। फिर भी जो है हमारी जो जिज्ञासा है, जो लालसा है, संसार के पूजा पाठ की तरफ चला ही जाता है, क्योंकि साधना में कमी है। मुझे जो है अभी भान हो रहा है कि मेरे शरीर में अमुक बीमारी है, और एक कोई भाई आकर कह दिए कि आप जो है सो शिव महामंत्र का जाप कराएंगे, अपने यहाँ कराएंगे, अपने यहाँ तो आपको इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी, और जो है उसमें हम चले जाते हैं। जब स्वामी जी लिख रहे हैं कि चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करे,
सर्व ठाम जस जाय। जब स्वामी जी जो है जहां जरूरत होती है शिष्य को, वहां पर हर घड़ी जब सहयोग करने के लिए मेरा मालिक, मेरा सरकार, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, मेरा सदगुरु जो है जब तैयार है हर घड़ी, तो फिर हमें चिंता क्यों करना है। इसीलिए स्वामी जी ने जो बताया, फिर दूसरे जगह जाने की क्या आवश्यकता है। और इसीलिए स्वामी जी ने बताया कि जो इस ज्ञान को लेकर के और मेरे बताए अनुसार जो साधन सेवा और सत्संग करेंगे, तो उनको तो मैं जो है सो निश्चित रूप से भक्ति और मुक्ति दे ही दूंगा। इसके लिए स्वामी जी ने हमें जो ज्ञान दिया है उस पर हमें चलना है। आज जैसा कि आप देखते हैं, हम भी समझते हैं कि स्वामी जी बताए स्वरवेद के अंदर कि प्रथम ही शुद्धाचार है देह वस्त्र स्थान, यह पवित्र नित राखिए शुद्ध धान्य जल पान। स्वामी जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि खाली विहंगम जोगियों के लिए यह दोहा है, यह अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होने वालों के लिए ही यह जो है दोहा लागू होता है, बल्कि संसार के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, उन सबों के लिए यह जो है सो दोहा लागू होता है। इसके कारण हम जो है सो शुद्ध शरीर को रखते हैं, मेरा मन शुद्ध होता है। जब हम जो है सो अपने देह को शुद्ध रखते हैं, अपना जो है आचार विचार को शुद्ध रखते हैं, तो हमें जो है पढ़ने में मन भी जो है रमता है, स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, जो भौतिक विद्याओं की भी हम ज्ञाता हो जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी लिख रहे हैं कि प्रथम ही शुद्धाचार है देह वस्त्र स्थान, यह पवित्र नित राखिए शुद्ध धान्य जल पान। बंधुओं, मैं जो है देखा हूं अपने स्तर से, जब मैं रांची कभी गया, कभी पटना गया और कभी जो है दिल्ली गया, तो देखा हूं कि बड़े बड़े घर के जो आते हैं और वो जो गुपचुप वाला होता है जिसमें इमली का चटनी रहता है, बड़े चाव से लोग चखते हैं। और वो सब जो चटपट जो भोजन है वो हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा इफेक्ट करता है, इसे हम नहीं समझते। और इसीलिए आपको जो है सो स्वामी जी कहे कि हमें भोजन भी करना है तो सोच समझ के करना है, शुद्ध रूप में करना है। इसका वर्णन तो अन्य साहित्यों में भी कहीं कहीं मिलता है, जो कि हम सब उसको जो है सो अध्ययन करने का मेरे पास समय नहीं है, और इसीलिए हम जो है सो नहीं समझ पाते हैं। आज सदगुरु ने हमें कृपा प्रदान किए, वर्तमान स्वामी श्री स्वतंत्र देव जी भगवान पूरे विश्व में घूम घूम करके आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसका प्रोपेगेशन कर रहे हैं। ऐसे तो गीता में भी खाने पीने के लिए कई जगह थोड़ा थोड़ा बताया गया है, लेकिन स्वरवेद के सामने वह भी बहुत पीछे है। इसके विषय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या जो है सो कैसे जो है सो उसका जीवन होना चाहिए। वो बताते हैं भोजन के लिए कि मनुष्य को सात्विक जो है सो भोजन करना चाहिए, जो उत्तम कैटेगरी के जो मानव हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। हमें भोजन करना है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, भोजन जो है जो आयु को बढ़ाने वाला हो उसे हमें करना चाहिए, जो हमारी बुद्धि को तीव्र करने वाला हो, जो मेरा इंटेलेक्चुएट है उसे तीव्र तीक्ष्ण कर दे, उस प्रकार का भोजन करना है। हमें जो है जो आरोग्य प्रदान करे, शरीर जो है स्वस्थ रहे, उस प्रकार का भोजन करना है। हमारे जो शरीर जो है वह ताकतवर हो, इस प्रकार का भोजन करना है। हमें जो है सुख प्रदान करने वाला भोजन करना है। हमें जो है सो प्रीति को बढ़ाने वाला भोजन करना है, रस युक्त भोजन करना है।
इस प्रकार से जो है जो स्थिर और जो प्रिय हितकारी भोजन हो उसे करना है। आज जो है सो अहितकारी भोजन कर करके लोग बीमार हो करके और डॉक्टर के पास चले जा रहे हैं। अब कहते हैं इसको जो है एक दोहे रूप में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि हमारा जो आहार विहार हो वह युक्त हो, हमारा जो कर्म हो वह भी युक्त हो। तो जो भी कर्म करते हैं, कर्म करने का जो चेष्टा करते हैं वह भी मेरा युक्त हो, सोच समझ करके करना है कि यह मैं कर्म करूं कि ना करूं, पहले विचार करें। और इसको स्वामी जी ने, हमारे सदाफल देव जी भगवान ने क्या लिख दिए स्वरवेद के अंदर, स्वरवेद के अंदर लिख दिए कि युक्त आहार विहार है, युक्त आहार विहार है, नारी धर्म विचार, आशा ताजस तस करे, धर्म विवेक आधार। बंधु, स्वामी जी ने हम सबको क्या नहीं दिया, यही तो बता रहे हैं कि जब हमें आवश्यकता हो तब जो है सो हम धर्म पूर्वक जो है विचार करके और विवेक युक्त जो है सो हम जो है सो अपना आचार और विचार को जो है सो सोच समझ करके आगे कर्तव्य में बढ़ते रहें, ऐसा स्वामी जी जो है सो बता रहे हैं। अब अनावश्यक रूप से जिसे जो है जितना भोजन करना चाहिए उतना ही करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिए तो गले तक जो है अपना कुछ स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन जब हमें मिल गया तो गले तक पूरा खा लिए और सुबह में उठ करके जब अभ्यास करना है और विद्यार्थी को जो है सो जब अध्ययन करना है, जब पढ़ना है, तो उनको नींद इतना लग गई कि वो जो है 8 बजे दिन तक जब सोए ही रह गए तो फिर वो कब पढ़ेंगे और साधक जो है कब साधना करेंगे, कब अभ्यास करेंगे। स्वामी जी क्या लिखे कि साधन दोनों समय में अमृत उषा काल, क्रमशः वृद्धि सुधार में अग्रवी हंगम चाल। दोनों समय में साधन करने की बात स्वामी जी बता रहे हैं और ब्राह्म मुहूर्त काल में कह रहे हैं। तो हम जब ज्यादा भोजन कर लेंगे तो हमें नींद ही नहीं खुलेगी, इसीलिए इसका जो है सो वर्णन अन्य जगह भी शास्त्रों में मिलता है और स्वरवेद में तो मत कहिए। स्वामी जी इतना सिलसिलेवार ढंग से भोजन के लिए भी, खाने पीने के लिए भी वर्णन किए हैं, इसे कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे हमें स्वरवेद का अध्ययन हमेशा करते रहना है। स्वामी जी बताए एक दोहा में और कि अल्पयाहारी साधकन संख्यायुत कर ग्रास, 1.5 याम निशिसो वहु शेष यामय अभ्यास। स्वामी जी बताए कि हमारे साधकों को, साधिकाओं को अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी के मतलब होता है कि न बहुत ज्यादा भोजन करना है न बहुत कम करना है। और सोना कितना है तो 1.5 याम सोना है, मतलब 4.5 घंटा सोना है। 3 घंटे का 1 याम होता है, 3/24, यानी कि इसी प्रकार से स्वामी जी बताए कि साधकों को, साधिकाओं को सिर्फ जो है 4.5 घंटा ही सोना है। लेकिन जो गृहस्थ हैं, जो बहुत कठिन मेहनत करते हैं, उनको ऐसे वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि कम से कम 7-8 घंटा सोना चाहिए। और स्वामी जी ने तो ये बता दिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सोय अभ्यास ज्यों ज्यों बढ़े त्यों त्यों शयन घटाओ, सत विवेक तब जानिए
निशिदिना नींद न आव। अज्ञानी सोवे सदा, अज्ञानी सोवे सदा, ज्ञानी भजन विचार। प्रतिभा अंतर शब्द की, केवल शब्द आधार। स्वामी जी बता रहे हैं इसी प्रकार से कि जो भी हमें ज्ञान मिला है उस पर चलना है। उसे सिर्फ जो है सो हमें इस कान से सुन करके उस कान से निकाल नहीं देना है। जैसे कि हम लोग सत्संग में प्रत्येक दिन अंत में जो है सो एक गुरु बहन है, बड़ा जल्द ही वो बोल दिया करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्या बोल दिया करती है, कान झारा प्रिय न करिए, मनन करी तत्वन धरो। कितना अच्छा, धन्यवाद प्रधानमंत्री, जिन परिश्रम सब करो। बंधुओं, इतना अच्छा कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिलता जितना सदगुरु प्रभु ने हम सबों को दे रखा है। शब्द प्रकाश के अंदर, विज्ञान दर्शन के अंदर, चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य के अंदर और महाग्रंथ जो स्वरवेद के अंदर। तो इन सभी साहित्यों को हमें जो है सो मनोयोग पूर्वक एकदम अध्ययन बराबर करते रहना है, मनोयोग पूर्वक पाठ करते रहना है। जितना बने, ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 दोहे का ही हमें विधान बना लेना चाहिए और उसे हमें अध्ययन करना चाहिए। मैं जब 9वीं कक्षा में था उसी समय इस ज्ञान को लिया था और मैं जो है 10 मिनट सुबह ही और 10 मिनट शाम और 10 मिनट ब्रह्म मुहूर्त काल में ऐसा प्रयास किया था और इसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता, अपना विषय भी पढ़ता और अध्ययन भी करता। तो मुझे बहुत कुछ अनुभूतियां जब मैं प्रथम भूमि का दीक्षा लिया था उसी समय हो चुका था। मैं जो है संक्षिप्त रूप में वर्णन करूंगा कि जब मुझे और भी कि मेरे साथ ये खेल अंतर में घटित हो रहा है तो मैंने कुछ उपदेष्टाओं को ऐसे मैं जानकारी दिया तो ये बोले कि आगे आपको जो है सो पाठक जी से मिलना पड़ेगा। मैंने वो भी प्रयास किया, कहे कि ये जिज्ञासा की शांति के लिए आपको जो है आगे जाना होगा, राजर्षि जी वगैरह बताएंगे। मैं गया था उसी समय और वहां पे लालजी बाबा हुआ करते थे। मैं 21 दिन तक सेवा में था और उस समय जब मैं गया तो मैट्रिक का एग्जाम भी मुझे देना था और मैं साधना इतना मेहनत से करता था कि लोग मुझे कहते थे कि अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, शादी विवाह भी नहीं करेंगे और ये तो जोगी हो जाएंगे, ये मैट्रिक परीक्षा में फेल कर जाएंगे। कई प्रकार के बातें जो है अफवाह मेरे प्रति उठा था उस समय, लेकिन मैंने वो सब का परवाह किए बिना जो सदगुरु भगवान ने उपदेष्टा के माध्यम से उपदेश कराए थे, मैं जो है उसी पर अडिग रहकर करता रहा और जब परीक्षा लिखा तो मत पूछिए, मैंने आज तक चोरी नहीं किया। जितना भी मैं डिग्रियां हासिल किया हूं सब अपने स्मरण से क्या मैंने लिख दिया, वो सब जो है मुझे सदगुरु कृपा से और मेरा जो भी नंबर मिल गया मैं उसी पर प्रसन्न हूं और मेहनत किया। आज लोग कहते हैं कि अभी उम्र नहीं है विहंगम योग में ज्ञान लेने का। बंधुओं, महाभारत जो ग्रंथ है उसमें या जो वेद व्यास जी द्वारा जो भी साहित्य लिखा हुआ है, वेद व्यास जी कहते हैं कि जुएव धर्म से अलस्यात्, जब जुआ अवस्था हो जब भी उनको जो है सो तुरंत धर्म में लग जाना चाहिए। कौमार्य धर्म आचरेत, ये सब जो है सो वेद व्यास जी की वाणी है। बंधुओं, आज मैं देख रहा हूं कि आज के युवा जो है नशा के शिकार हो जा रहे हैं, अन्य जो है विविध प्रकार के जो दुराचार के शिकार होकर के और अपना जीवन नष्ट कर दे रहे हैं। वो सब को बचाने के लिए
आज पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व में सिर्फ विहंगम योग है, सिर्फ सदगुरु का ज्ञान है। अन्यत्र कहीं यह ज्ञान जो है सो नहीं देखने को मिलता है। आज मैं इसीलिए जब इस ज्ञान को लेकर के जब साधन अभ्यास किया और मैं इसका प्रतिफल देखा, और वही कारण है प्रथम भूमिका कि आज तक मैं जुटा हुआ हूं, और नहीं तो मैं भी नहीं थम सकता। तो लाल जी बाबा से मैं कहा था उस समय कि मेरे साथ ऐसा होता है, आप मुझे कुछ बताएं। और एक दिन की बात नहीं है, मैं जब ये डायरी में नोट करता था कि आज मुझे क्या क्या चमत्कार हुआ, क्या क्या हम देखे, क्या क्या अनुभव किए और कितने बजे जगे, एकदम जो है सो 2:15 तो 2:15, मैंने 1 मिनट 1 सेकेंड भी इधर उधर नहीं होता था। मैं करीब 25 दिनों का डायरी में नोट किया था। अभी तो मेरा डायरी खो चुका है, और उस डायरी में मैं नोट किया था। और इस बात को जब हम रखे तो लालजी बाबा कहे कि ना ना, ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। उन्होंने बताया ये सब तो पंचम भूमि के साधक के अंतर्गत घटना घटती है। और मैं तो जानता नहीं था कि पंचम भूमि में क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिर इसके बाद जब मैं सारा खोल खोल करके बता दिया, मेरा उसमें खत्म हो गया। और खत्म हो गया बाद में मुझे पता चला कि नहीं, शायद मैं भूल में हूँ। तो बंधुओं, आज यह जो है सो विहंगम योग ऐसा नहीं है कि हम जो जुआ अवस्था में है, संसार के उपभोग करने के लिए हैं, संसार के वस्तुओं को खाने पीने के लिए सिर्फ हैं, और जब चौथापन आ जाएगा तब हम जो है इस ज्ञान को लेकर के साधना करेंगे, ऐसा नहीं है। स्वामी जी एक संत कबीर वाणी लिखते हैं, हमारे मन कब भजी हो सतनाम, हमारे मन कब भजी हो सतनाम, बालापन में जनमत खोया, जवानी में व्यापक काम, वृद्ध भये तन हाकन लागे, लटकन लागे चाम, हमारे मन कब भजी हो सतनाम। इस प्रकार से संत कबीर की वाणी है। बंधुओं, हम लोग इतना बड़भागी हैं, इतना बड़भागी हैं कि कह नहीं सकते हैं कि सदगुरु ने हमें कितना कृपा प्रदान किया है। तो इसीलिए हम सब जो जुड़े हुए हैं, अपरा विद्या की जानकारी तो हमें होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पारा विद्या का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। तो स्वामी जी ने लिखा कि हमारे जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, उनको जो है सो इस ज्ञान की साधना जो है अनवरत रूप से करना चाहिए। और जो विश्व प्रचार का संकल्प है सदगुरु भगवान का, स्वामी जी का, उसमें हमें आपको सबको सहयोग करना चाहिए। और जो उनका आदेश हो, जो भी कार्यक्रम अभी चल रहा है पूरे विश्व प्रचार के लिए, और इसके लिए स्वामी जी बताए हैं कि यह जो ब्रह्म विद्या है, इसको जो लाने वाले होते हैं इस धराधाम पर सदगुरु ही होते हैं, और कोई नहीं लाते हैं। और इसका वर्णन भी स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि मधुमती धार प्रवाह है, मधुमती धार प्रवाह है, गुप्त सरस्वती धार, चारों युग जग में रहे, मंजन सुधा सुधार। और यह जो गुप्त सरस्वती धार है, यह क्या होता है, इस समय काल से जब खत्म हो जाता है तो यह गुप्त हो जाता है, तो इसे पुनः प्रकट करने के लिए ही सदगुरु आते हैं। और इसी बात का वर्णन स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, जब जब टूटे धार यह, तब तब प्रगटे आए,
जब जब टूटे धार यह, तब तब प्रगटे आए। संत देव मुख से वही आदि अंत जन पाए। संत देव मुख से वही आदि अंत जन पाए। अमर लोक से आवही सदगुरु संत प्रधान। ऋषि मुनि सुर नर बोधहि, श्रुति कवि कर गुण गान। स्वामी जी ने एकदम सराबोर कर दिए हम सबों को स्वरवेद दे करके, जो कि हम सब जो है उसी में रमते हैं, उसी में बसते हैं, स्वरवेद में ही। और यही हमारा जो है सो जीवन का लक्ष्य बन चुका है बंधुओं। और हम देख रहे हैं कि आज जो है पूरे विश्व में जो प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है सदगुरु का, उसमें जो सदगुरु के विशेष हंस हंसनी है वो पूर्ण सहयोग भी कर रहे हैं। और हम तो देखे थे एक बार कि गीता के अंदर ही लिखा हुआ था, और उसको हम सीरियल में भी सुने थे कि बताते हैं श्री कृष्ण भगवान ही अर्जुन को बता रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं युद्ध भूमि में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने आत्मा का सृजन कर लेता हूँ। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं संसार में, उनको मैं सीधे सीधे नष्ट कर देता हूँ, स्वर्ग लोक भेज देता हूँ। और हमारे स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में। अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार मैं। इनको सुबुद्धि दे दयामय, समझ महिमा योग की। निरविघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा फल योग की। स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु इनको सुबुद्धि दे दीजिए। स्वामी जी नष्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने तो वहां पर बोल दिए कि मैं उनको सीधे सीधे भेज देता हूँ, चले जाओ तो नहीं मानोगे तो। कंस को भेज दिए, शिशुपाल को भेज दिए सीधे सीधे। और स्वामी जी क्या बताए? स्वामी जी तो कहे कि मैं उनको जो है सो शुद्ध कर देता हूँ, और शुद्ध करके तब भेजता हूँ। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं। निज स्वरूप ठहराऊंगा, अद्भुत मार्ग योग विहंगम। मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो। अमर लोक पहुंचाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर बहुत कुछ दिए हैं, और मैं तो स्वरवेद पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था। ऐसे तो सामान्य जो स्वरवेद के दोहे हैं उसका सामान्य अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन जो गूढ़ार्थ अर्थ वाले जो हैं, जो स्वरवेद के दोहे हैं, वह बिना अनुभवी संत के और बिना सदगुरु के वह समझ में नहीं आता। आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज भाष्य में लिखते हैं कि इस दोहे का स्पष्ट
भाष्य मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे मना किया गया है। स्वामी जी ऐसा स्वरवेद के दोहे के अंदर वर्णन करते हैं। तो बंधुओं, हम सबों को बिना जो है सदगुरु के योगाभ्यास के, जो सदगुरु के आदेश के, इस ज्ञान को जो है अपने में जब उतारना है तो उनके आज्ञा नियम में जो है हमें चलना होगा। सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, बरतो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। स्वामी जी लिख रहे हैं, एक सोरठा लिखते हैं, सेवा सदगुरुदेव सतसंगति गुरुदेव की, जन्म सफल करिलेव, अंतर सुमिरन भजन है, सुमिरन सुरति संहारी के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक से एक एकदम मधुरस भरे हुए स्वरवेद के दोहे रच दिए हैं, जो हमें जो है पूर्ण रूप से बाह्य और अंतर रूप से पवित्र करते रहा है। बंधुओं, शायद संत जी की भी वाणी होगी, हम टाइम तो नहीं देख पा रहे हैं कितना हो गया। और अब मैं जो है एक भजन प्रस्तुत कर लेता हूँ, और एक भजन प्रस्तुत करके अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाह रहा हूँ। और इसके बाद कभी समय होगा तो और बोला जाएगा। तो मैं अब अंत में एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो शब्द प्रकाश का ही भजन है। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। सोधी अष्ट चक्र को जाओ रे ब्रह्मांड में, सोधी अष्ट चक्र को जाओ रे ब्रह्मांड में। शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई, अपने लोक को चलो भाई, अपने लोक को चलो भाई। चाचरी भूचरी अगोचरी छोड़ दो, उन मुनि खेचरी पार जाई। ररंकार ओंकार सोहं छूटे, ररंकार ओंकार सोहं छूटे। शक्ति को त्यागी सत शब्द पाई, अपने लोक को चलो भाई, अपने लोक को चलो भाई। बोल के मकर डोरी धरो, बोल उघारी के मकर डोरी धरो। ब्रह्म विभु द्युति को देख जाई, पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो, पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो। सूर्य असंख्य तेजोल जाई, अपने लोक को चलो भाई, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ के, अपने लोक को चलो भाई। वाही को पाइया ताप जग छुटिया,
वाही को पाइया ताप जग छूटिया, मुक्त होय आनंद पाई। कहे सदा फल भेद दुर्लभ लहै, कहे सदा फल भेद दुर्लभ लहै। कोटि में जो हरि एक पाई, अपने लोक को चलो भाई, अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। किसी प्रकार की कोई शब्द सह अक्षरशः त्रुटियां हुई होगी तो आप सब क्षमा करेंगे। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय।